सनातन राष्ट्र भारत विजयन्ते तराम। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं आजकल न्यूज और मैं हूं आपके साथ डी सचान। आज एक इस डिजिटल युग में भारत के सनातन राष्ट्र को या इस भारत के सनातन राष्ट्र के धर्म को किस तरह से डिजिटल मीडिया एक मजाक बना रहा है, यानी कि एक ऐसा चैट ऐप आया है जिसके द्वारा यहाँ के धर्म ग्रंथों और देवी देवताओं के मजाक उस पर बनाए जा रहे हैं। मतलब यहाँ तक अब देखा जाए तो विदेशों में बैठे हमारे जो ये वामपंथी जो हमेशा भारत के धर्म के धुर विरोधी और विरोध करने वाली काम करते हैं, उन्होंने इस तरह के उस पर काम किया है और इससे हमारे भारत के सनातन धर्म इससे कहीं न कहीं वो बदनाम होता है और उसका एक मजाक हो रहा है। सनातन राष्ट्र भारत में सनातन धर्म का उपहास उड़ाना, उसका उपहास करके स्वयं की तारीफें लूटना या लोकप्रियता हासिल करना कितना आसान हो चुका है। और सोचिए कि जिस काल में हम और भविष्य की जो बात सोचते हैं, ऐसी तकनीकों के बारे में चर्चा करते हैं, तो उस तकनीक में भी हिंदू धर्म का उपहास उड़ाना सफलता के स्थान पर रखा गया है। जैसा भी बताया कि इसी में वो सफल हो रहे हैं कि हम किसी इस सनातन हिंदू राष्ट्र या हिंदू धर्म पर हम मजाक बना रहे हैं। हो सकता है कि मेरी इन बातों पर भी विश्वास नहीं हो रहा होगा। आज के इस तकनीकी युग में इस सनातन राष्ट्र भारत में सनातन धर्म का उपहास उड़ाने का भी एक ऐसा डिजिटल ऐप आया है, मतलब वो आ गया है, जिसका नाम है चैट जीपीटी। मतलब कि इस दुनिया में भारत के सनातन धर्म का उपहास और इसे नीचे दिखाने के लिए डिजिटल ऐप को लॉन्च किया गया है, जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आप जो यहाँ पर देख रहे हैं इसमें हम ये ऐप है। और समझिए कि हिंदुओं को असहिष्णु बताकर धर्म निरपेक्षता का झंडा लेकर दौड़ने वाले लोग सनातन राष्ट्र भारत के सनातन धर्म को अपमानित करने से भी पीछे नहीं हटते हैं। जब कुछ सनातन धर्म के लोग ऐसे लोगों पर सवाल उठाते हैं, तो यही लोग सनातनियों पर भी कट्टर सनातनवादी या हिंदुत्ववादी का आरोप लगाते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि अब सनातनी और तथाकथित धर्मनिरपेक्ष हिंदू ही नहीं, इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से सनातन धर्म के विरोध में भी बड़ा षड्यंत्र हो रहा है। अब अगर सनातन धर्म के लोग बोलते हैं कि इंटरनेट की दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के द्वारा सनातन धर्म समुदाय की भावनाओं का मजाक उड़ाया जा रहा है, तो हो सकता है कि भारत के तथाकथित धर्मनिरपेक्षतावादी में से कई लोग कैंडल मार्च यात्रा करने लगेंगे। अगर किसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तुमको भविष्य की तकनीक कहा जा रहा है, तो हम इस तकनीक को सनातन धर्म समुदाय की भावनाओं से खिलवाड़ करने नहीं दे सकते हैं। ये और सवाल तो यानी इस पे और प्रश्न तो उठाएंगे। चैट जिसका नाम हो सकता है बहुत लोगों ने नहीं सुना, तो आज हम आपको बताना चाहते हैं या सबको जानना चाहिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करने वाली तकनीक
और चैट जीपीटी में चैट शब्द को अब सामान्य चैट की तरह समझ सकते हैं। जैसे आप व्हाट्सएप पर चैट कर किसी दोस्त से यानी अपने मित्र से बात करते, ठीक उसी तरह से बहुत यह सरल है। जीपीटी का मतलब जेनेरेटिव प्रिंटेड ट्रांसफॉर्मर। इसे आप ऐसा रोबोट समझिए जो आपके हर प्रश्न का उत्तर देता है। यानी आप जो जानना चाहते हैं पूछें, इस चैट से पूछे, आपको वो उत्तर देगा। चैट जीपीटी एक डीप मशीन लर्निंग बेस्ड चैट बॉट है, यानी कि ये आपको प्रश्नों के उत्तर भी देता है और हर प्रश्न के बाद सिखाता भी है। जैसे आपने देखा होगा कि कई वेबसाइट पर अब चैट बोर्ड का बॉक्स दिखता है। इसमें आपको वेबसाइट से संबंधित प्रश्न पूछने पर उसके द्वारा चुने गए कुछ खास प्रश्न या उसके उत्तर मिलते हैं और चैट जीपीटी भी इसी तरह का काम करता है। आप उसे प्रश्न पूछते हैं और ये आपको अपनी कोडिंग के हिसाब से उत्तर दे देता है, यानी जो लिंक है उसके हिसाब से उत्तर देता है। आपका क्या कैसा प्रश्न उसके हिसाब से उत्तर देता है। आप समझ चुके होंगे कि लेकिन चैट जीपीटी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो भविष्य में गूगल जैसे सर्च इंजन का काम खत्म कर सकती है। यानी फिर आपको गूगल सर्च इंजन की शायद ज़रूरत भी ना हो, या अब इसके आगे की जो जनरेशन आएगी वो शायद गूगल सर्च इंजन के बारे में ना जाने। यानी सबसे बड़ी एक चुनौती हो सकती है। किसके लिए हो सकती है? उसे गूगल के लिए, तो जिस पर आप और हम सब निर्भर करते हैं। बस आपको ऐसे प्रश्न और यह आपको सटीक उत्तर देगा। अगर आपको अपने मालिक को छुट्टी की एप्लीकेशन लिखनी है, यानी अपने बॉस के लिए कोई एप्लीकेशन लिखनी है, तो उसे भी ये लिख देगा, तो उसे भी। और अगर होमवर्क करना है तो ये होमवर्क पर भी दिए गए सारे प्रश्नों के उत्तर भी आपको देगा। आपके पूछे गए हर प्रश्न का सटीक उत्तर देने का प्रयत्न करता है। इसीलिए इसे भविष्य की तकनीक कहा जा रहा है। अब भले ही चैट जीपीटी जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो स्वयं से बहुत सारी चीज़ें सीख कर गणना करके सटीक उत्तर देने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि इसका निर्माण बुद्धिजीवी यानी बौद्धिक यानी मनुष्य ने ही तो किया है। इनमें तो है और बुद्धिजीवी मनुष्य की कंप्यूटर कोडिंग की पैदाइश। चैट जीपीटी धर्म से संबंधित चयनित प्रश्नों के आपत्तिजनक उत्तर देता है। आइए यहाँ समस्या का भी उदाहरण करते हैं। चैट जीपीटी द्वारा दिए गए उत्तर कोडिंग का परिणाम है जो किसी भी मानव द्वारा नहीं किया जाता। अब प्रश्न यह है कि चैट जीपीटी धर्म से जुड़े मामले में किस तरह की आपत्तिजनक उत्तर देता है। यह तो आपको जानना ही चाहिए कि किन धर्मों को लेकर भेदभाव वाला रवैया अपना रहा है यह जीपीटी। तो यह भी आपको जानना चाहिए क्योंकि चैट जीपीटी धर्म से जुड़े प्रश्नों पर सनातन धर्म को अपमानित कर देने वाला जवाब देता है। सहिष्णुता का पाठ पढ़ाने के लिए सिर्फ हिंदुत्व को चिन्हित किया जाता है और वह श्री राम, लक्ष्मण, सीता और रामायण जैसे धार्मिक ग्रंथों को
मजाक के रूप में लेता है, यानी उसका मजाक उड़ा रहे हैं। श्री राम सीता लक्ष्मण रामायण पर चुटकुले बताते हुए जीपीटी चैट करता है, लेकिन यह जीपीटी देखता है कि दूरी नीति कैसे काम करती है, तो इसलिए वो दूसरे पर नहीं कुछ बोलता है, दूसरे धर्म पर। क्या सनातन धर्म का उपहास करना ठीक है? लेकिन यही चैट जीपीटी बाइबल, कुरान या अन्य दूसरे धर्मों पर चुटकुले पूछने पर उसे धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला सवाल बता देता है। यहाँ देखिए कितना भेदभाव वाला ये बात करता है, यानी सिर्फ सनातन हिंदू यानी सनातन धर्म पर ही केवल ये मजाक बनाता है, उड़ाता है, दूसरे धर्मों पर उसकी भावनाएं आहत करने वाला बता देता है। यानी चैट जीपीटी को इस तरह से प्रोग्राम किया गया है कि वह हिंदू धर्म का मजाक उड़ाए, लेकिन अन्य धर्मों की भावनाओं का ख्याल रखे। हिंदू संस्कृति का मजाक उड़ाना ठीक नहीं है। ये एक बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि हिंदू संस्कृति का मजाक इस समय एक ट्रेंड चल गया है। हिंदू शास्त्रों पर आपत्तिजनक टिप्पणी करना सही नहीं है। आप दूसरे धर्मों के बारे में बता रहे हैं, लेकिन हिंदू धर्म के देवी देवताओं या उनके धार्मिक ग्रंथ उनका मजाक उड़ाते हैं। पश्चिमी देशों के वैज्ञानिक ने इस नई तकनीक को इस तरह से तैयार किया है कि ये हिंदू धर्म को अपमानित करती है और अन्य धर्मों से संबंधित सवाल पूछने पर इसे धार्मिक भावनाओं से जोड़कर माफी मांगता है। तो देखिए, एक जानबूझ करके, और अभी तक अगर कोई दूसरा हो जाता तो यहाँ पर हमारे इस देश में उस पर बहुत ज़्यादा हल्ला मचने लगता, इस पर सड़कों पर क्या क्या नहीं होने लगता। लेकिन चूंकि यहाँ पर हिंदू से संबंधित बात है, उसका मजाक उड़ाया जाना, तो कोई भी इस पर एक इसी तरह से एक जो कैंडल गैंग है, यहाँ का टुकड़े टुकड़े गैंग जैसा एक गैंग है, या उन लिबरलों के लिए कह सकते हैं लिबरल लोग, जो जरा भी किसी दूसरे धर्म पर कुछ होता है तो वो लोग इस पे अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी को लेकर के कहते हैं कि भाई इस पे ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन एक हिंदू ऐसा सहिष्णु धर्म है जो चुपचाप रहकर ये सब चीज़ को कर लेता है और उसके साथ में कोई नहीं खड़ा होता है। हम इसी को और आगे बढ़ाकर अगले उसमें फिर कुछ नया लेकर आएंगे। तब तक देखते रहिए आजकल न्यूज, और हम आपसे लेते हैं आज्ञा। नमस्कार।